हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए प्रार्थना करें। हमारे धन्य परमेश्वर, हमारे जीवन के आधार, हमारी रचना करने वाले, अपने स्वरूप में बनाने वाले परमेश्वर, आज के समय हम आपके सम्मुख हैं क्योंकि आपने यहाँ तक हमें संभाला। हम धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपने दी, ताकि परमेश्वर हम आपके लोगों के साथ आज की आराधना में शामिल हो सके। हमारे साथ शामिल होने वाले प्रत्येक जन पर आपकी आशीष विशेष रूप से बनी रहे। आप हमें आशीषित करें ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो सके। हम अपने हर एक कमजोरी और दुर्बलता के साथ आपके सम्मुख आए हैं। हम जैसे हैं आपके सम्मुख हैं। कृपया हमें स्वीकार करें, आशीषित करें, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, साम तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। आवेगा शब्द का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। निवेदन। वाचा के परमेश्वर जो प्रतिभोर को अपना दृढ़ प्रेम तथा रात्रि तक अपनी निष्ठा एवं विश्वास योग्यता की घोषणा करते हैं, हमें प्रभु के भवन में रोपित करें। मसीह में हमारे हृदयों को ताजगी प्रदान करें। हमें धर्मी व धार्मिक होने का अधिकार प्रदान करें। हमें जीवन की ओर ले जाने वाली संकीर्ण मार्गों और राहों की ओर सक्षम बनाएं। स्तुति के हर्षित गीतों के साथ
हमें प्रकाशित व प्रकाशमान होने दें, ताकि हम खजूर के वृक्ष की नाई फले फूले और उपयोगी भाई बहन व पड़ोसी बन सकें एवं अपने वृद्धाकाल में भी फलवंत हो। यीशु मसीह के माध्यम से जो आपके तथा पवित्र आत्मा के साथ जीवित एवं राज्य करते एक परमेश्वर एवं सदा सर्वदा आमीन। शालोम अर्थात शांति के परमेश्वर, जो अंतिम को प्रथम व पूर्व बनाने के लिए दयालु हैं तथा प्रथम को अंतिम बनाते हैं, हमें शांति के दूत बनने का ज्ञान प्रदान करें, संघर्षों को सुलझाने व हल करने हेतु एवं विनम्रता और अनुग्रह से बचने हेतु विवेक प्रदान करें, ताकि जगत शांति एवं परिपूर्णता का अनुभव कर सके। प्रभु यीशु की उपस्थिति में यीशु मसीह के माध्यम से जो आपके साथ तथा पवित्र आत्मा के साथ राज्य करते एवं एक परमेश्वर अब तथा सदा सर्वदा आमीन। पाठ लिया गया है उत्पत्ति 17 अध्याय वचन 1 से 8 तक। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातों करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के मुंह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आश्चर्य की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कानान देश जिसमें तू परदेश होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। यह पाठ समाप्त हुआ है। के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 1 अध्याय 8 से लेके 22 पद तक। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बुढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे ओनेसिमस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उससे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो इस प्रकार ग्रहण करे जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा,
और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। मसीह में मेरी जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। पाठ समाप्त हुआ। आज के सुसमाचार पाठ जो दिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय 13 पद से 20 आयत तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। मत्ती लिखित सुसमाचार 7वां अध्याय 13 आयत से पाठ की आरंभ। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं का से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वो फाड़ने वाला भेड़िया है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो कटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। एक क्रिस्त के सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। विश्वास वचन बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी न रहना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरित परीक्षा पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन।
सूर्य जहाँ अस्त उदय, यीशु का राज्य फैलेगा। जब तक कि चाँद उजाला दे, तब तक वो बढ़ता जाएगा। है सारी सृष्टि उठ कर गा, आदर विशेष दे राजा को। स्वर्गदूत उतर के गावेगी, और पृथ्वी सुन आह्लादित हो। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, हमारे जीवनों के आधार, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें बनाने के लिए, हमारे जीवन का यहाँ तक संचालन करने के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं तो आपका वचन हमारी आंखों को खोलने वाला हो सके। आत्मिक बुद्धि दे परमेश्वर, आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम आपके वचन की गहराइयों को जानकर उसके आधार पर अपने जीवन को चला सकें। हमें आशीषित करें। आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायक हो। सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हुए यह प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। पिंतेकुस्त के पश्चात इस 7वें रविवार में जो आज के वचन लिया गया है वह है भजन संहिता, उसका 92 पद 14 और 15। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। और इस पद पर आधारित जो आज का वचन का शीर्षक है वह है वृद्धा काल की फलवंतता। वृद्धा काल की फलवंतता। वृद्धों की देखभाल वर्तमान समय में एक व्यापक रूप से चर्चित और एक विशिष्ट विषय बन चुका है। जरा विज्ञान विभाग में आयु वर्ग की समस्याओं जैसे सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक इत्यादि पहलुओं एवं चुनौतियों का गहराई से वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। हमें वृद्धों के चेहरों पर झुर्रियों को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि उनके सुनहरे अतीत के अनुभव, उनकी हथेलियों के पर निशान, उनकी कठिन मेहनत और परिश्रम के संकेत एवं चिन्ह के रूप में, सफेद बाल ज्ञान के मुकुट के रूप में तथा धुंधली आंखें के लिए दीपक के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है। वृद्ध लोगों को भुलाया जा रहा है क्योंकि आधुनिक नई पीढ़ी वर्तमान वास्तविकताओं का सामना करने के लिए जल्दबाजी या हरी भरी का जीवन जीने की कोशिश में है। प्रत्येक परमेश्वर बुजुर्गों का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन धर्मशास्त्र इस प्रकार कहता है कि वे अपने बुढ़ापे में भी फलों को देने वाले हो सकेंगे। इन सारी बातों को समझने के लिए हम अपने पहले बिंदु की ओर जाएंगे, वह है अब्राहम की फलवंतता। अब्राहम की फलवंतता उत्पत्ति की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में देखें तो 90 की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पद 1 और 2। हम जानते हैं जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना उसकी आयु 90 वर्ष की थी। जब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी वो बहुत बूढ़ा, कमजोर और लाचार हो चुका था। अपनी समस्त आयु वो पूरी कर चुका था, परंतु परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का वायदा उसके जीवन में उसके बुढ़ापे से आरंभ होता है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं बच्चों के साथ, जवानों
और युक्तियों के साथ होती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना कई बार हमारे वृद्धाकाल, हमारी पूरी आयु होने के पश्चात भी आरंभ हो सकती है। यह परमेश्वर है कि वह अपने कार्य को किसके द्वारा और कब आरंभ करते हैं, परंतु इतना है कि हम उस आवाज को सुनने में तत्पर हों और उसकी ओर हम अपने हाथों को बढ़ा सकें। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जो बूढ़ा और एक बिगड़े स्वास्थ्य के साथ था। तब उसने उसके साथ एक वाचा बांधी। पुराने को स्वीकारने के पीछे धर्मशास्त्र एक अत्यंत स्पष्टता को व्यक्त करता है। धर्मशास्त्र बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कमजोरों, निम्न स्तरों, मार्जिनलाइज तथा शोषितों के साथ खड़े होते हैं एवं उनका उद्धार करके उनको बचाते हैं। दाऊद की प्रार्थना, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए तब भी तू मुझे ना छोड़। भजन उसका 71, उसका 9 और पद 18। यह अत्यंत हृदय स्पर्शी है। इस प्रश्न का उत्तर जो हमें यशायाह की पुस्तक उसका 46 अध्याय उसका 3 और 4 में मिलता है। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म से ही तुम्हें लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा। मैं तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 29 पद में इस प्रकार है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हमारे बचपन से लेकर जवानी तक बहुत सारे मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार सब कोई होते हैं, परंतु हमारा साथ छूटता है जब हम बुढ़ापे की अवस्था में आते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है जो ये कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें जन्म से लिए रहा, तुम्हारे बुढ़ापे तक भी तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। केवल परमेश्वर ही है जो हमारे बुढ़ापे के समय हमें लिए फिरता है। बुढ़ापा कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे एक श्रापित चीज है, लेकिन बुढ़ापा एक आशीषित जीवन है, क्योंकि जब हम पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर ने लंबी आयु या दीर्घकालीन रहकर अपने बेटों, अपने पोतों, अपने पोतियों और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके जीवन के लिए आशीष होने के लिए परमेश्वर इस बड़ी आशीष को हमारे जीवन में रखता है। लंबी आयु परमेश्वर की आशीष के रूप में देखा गया है। हम ऐसे अनगिनत उदाहरणों को देख सकते हैं जहां परमेश्वर ने बहुत से लोगों को उठाया है जो कमजोर और वृद्ध थे, जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब और मूसा इत्यादि। पूर्वजों को मिस्र की बंधुआई से स्वतंत्रता प्राप्ति व छुटकारे के लिए बुलाया गया और परमेश्वर ने एक वृद्ध व्यक्ति मूसा को इसके लिए उपयोग किया। जीवन के सारे अच्छे भागों को लेने के पश्चात वह परमेश्वर की बुलाहट को अपने बुढ़ापे में ही समझ पाया। राजा दाऊद, शमूएल जो एक नबी व भविष्यद्वक्ता थे, याजक और न्याय थे, तथा प्रेरित पौलुस तथा नए नियम के यूहन्ना आदि, जब यहोशू निराश हुआ तब परमेश्वर ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, यहोशू की पुस्तक उसका 13 अध्याय पद 1, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इजराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को इस बात को बता देता है कि तू भले ही बूढ़ा हो चुका हो, पर मेरी योजनाएं अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। भले ही तेरे अंदर शक्ति ना हो, परंतु मेरा जो बल है वो अभी भी घटा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सर्वदा समान रहने वाला परमेश्वर है। और यह बात और है कि जवानी में हम अपने बल पर, अपने ज्ञान पर भरोसा रख के आगे चलते हैं, लेकिन बुढ़ापे में होता है जब हम परमेश्वर पर ज्यादा आश्रित होते हैं, परमेश्वर पर ज्यादा समय को बिताते हैं और परमेश्वर के ज्ञान को हम अधिकाई से लेने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हम अपने दूसरे चरण पर जाएंगे, वरिष्ठ पौलुस की फलवंतता। फिलेमोन की पत्री पौलुस द्वारा फिलेमोन को उनेसिमुस को स्वीकारने के उद्देश्य से लिखी गई थी, जो एक दास व चोर था। परंतु जब उनेसिमुस परिवर्तित हो चुका था
वह कोई और नहीं बल्कि एक भाई बन चुका था। पौलुस फिलेमोन को उनेसिमुस को अतीत को भूलने और उसको स्वीकारने का अनुरोध करते हैं, जो मसीही धर्म में आ चुका था या फिर विश्वासी बन चुका था। पौलुस फिलेमोन के अधिकार के साथ यह बताता है कि पौलुस एक वृद्ध व्यक्ति था तथा अब मसीह का कैदी भी था। हम जानते हैं कि पौलुस अपने वृद्धा काल में भी प्रभु के लिए कठिन परिश्रम करते रहे और यद्यपि वह कैद में थे तो भी उन्होंने सुसमाचार के लिए सदैव खड़े रहे। राजा सुलेमान को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है या सम्मिलित किया जाता है, लेकिन उनके पीछे उसे परामर्श देने के लिए बुजुर्ग और वृद्ध व्यक्तियों का एक समूह, एक टीम था जिसके नाम भी आज तक किसी को नहीं पता। परंतु जब उसके बेटे रेहोबाम ने राजा के रूप में पदभार को संभाला तो उसके अनुभवी लोगों की सलाह को अस्वीकार कर दिया और जवान लोगों की सलाह को मानकर उन्होंने वह लोगों के लिए और वहां कर ये तबाही को लेकर आया। पहला राजा उसका 12वां अध्याय पद 1 से 8 और दूसरा इतिहास उसका 10वां अध्याय पद 1 से 8 तक। धर्मशास्त्र बाइबिल इन शब्दों के साथ रहोबियाम के शासनकाल का समापन करती है। रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बढ़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। पहला राजा उसका 12वां अध्याय पद 8 और 13, दूसरा इतिहास उसका 10वां अध्याय पद 8 और 13 पद। कई बार जब हम बड़े बुजुर्गों की सलाह और सम्मति को छोड़ देते हैं और जवान लोगों की सम्मति को ले लेते हैं तो कई बार हमें उसके लिए फल को भुगतना पड़ता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वह अपने अनुभव से हमें सही शिक्षा को देते हैं, इसलिए कहते हैं कि पके बाल जो हैं वो एक शोभा का और एक मुकुट का कारण होते हैं। परंतु कई बार हमें उनकी बातें या उनकी सलाह या उनकी सम्मति हमें भली नहीं लगती। कई बार वह हमारे लिए उसे समझना और उसे स्वीकार करना बुरा लगता है, परंतु भले ही वह सम्मति कड़वी हो परंतु वह हमें फलवंत जीवन की ओर ले जाती है। और यही कारण था कि रहोबियाम ने जवानों की सम्मति लेकर और बूढ़ों की सम्मति को तिरस्कार करके अपने शासनकाल का अंत कर दिया। दीर्घायु पुराने नियम में एक आशीष है, इसीलिए वृद्ध लोग परमेश्वर द्वारा आशीषित होते हैं। भजन उसका 128। वे दूसरों को आशीष देने के में सक्षम होते हैं क्योंकि वे स्वयं धन्य हो जाते हैं। याकूब वृद्ध व्यक्ति के रूप में राजा फिरौन को आशीर्वाद देता है। याकूब ने अपने वृद्धा काल में अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया, लेकिन वे समस्त आशीषें भविष्यवाणियों के रूप में थी। यहूदियों का मानना या मत है कि आज भी वे भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 46 अध्याय उसका पद 10 और 48 उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48 अध्याय पद 1 से 22। बुढ़ापे में शमौन तथा हन्ना ने मंदिर में यीशु को देखकर परमेश्वर की प्रशंसा की। उनके वृद्धावस्था में परमेश्वर ने उन्हें नबी, भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन बनाया। लूका की पुस्तक लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 25 से 48। बूढ़े लोग उस समय आने वाले अपने जवान लोगों के ऊपर अपने आशीर्वाद को देते थे और यह माना जाता कि वह आशीषें उनके भविष्य में फलती थी। एक वैद्य व्यक्ति का आशीर्वाद एक भविष्यवाणी बन जाता है। श्वेत और सफेद बाल जीवन में पवित्रता का संकेत हैं। सभोपदेशक उसका 16 अध्याय पद 31। जो कि वृद्ध लोग मनन में अत्यधिक सम्मिलित होते हैं तथा अनंत काल व अनंत जीवन के विषय में विचार करते रहते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, इसलिए वे अत्यधिक आध्यात्मिक होते हैं। इसलिए ये चाहिए कि आज के युवा और युवतियों को इन लोगों के साथ अत्यधिक वार्तालाप करना चाहिए और उनके आध्यात्मिक दर्शनों को और दृष्टि को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिकांश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता वृद्ध व्यक्ति ही होते हैं। सामाजिक और राजनीतिक नवीनीकरण वृद्ध लोगों के कारण ही होते हैं। अधिकांश दार्शनिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक नेता एवं राजनयिक तथा निर्णय निर्माता युवा लोग नहीं अपितु बुजुर्ग ही हैं। हाँ, वे परिवार
के अपने लोगों के हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वृद्ध लोग अनुभवी शिक्षक होते हैं। वे धन्य लोग हैं जो दूसरों को आशीर्वाद देने के कारण ठहराए गए हैं। वे पवित्र लोग, प्रार्थना करने वाले और अभिषिक्त पैगंबर या भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन हैं। हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि वृद्धा काल एक रिटायरमेंट या कुछ ना करने का और सिर्फ दूसरों के ऊपर बोझ होने का समय है। नहीं, वह एक ऐसा समय है कि हम जन्म से लेकर जो कुछ भी हमने अपने शिक्षाओं को प्राप्त किया है, अनुभवों को प्राप्त किया है, वो हम दूसरों को बांट सकें। हम एक सिर के रूप में अपने परिवार में, समाज में, देश में, कलीसिया में रखे गए हैं। हमारा एक विशेष स्थान है, यह हमें समझना होगा। हम किसी पे भार नहीं हैं, परंतु हम नींव हैं जिस पे आज के समाज, कलीसिया और हमारा परिवार ठहरा है। हमेशा कहा जाता है बड़े बुजुर्ग लोग परिवार के लिए आशीष हैं, और जहाँ पर बड़े बुजुर्ग होते हैं वहाँ बच्चे जो हैं वो एक ऐसे पेड़ के समान बढ़ते हैं जिनमें हरियाली हो, हरे पत्ते हो। इसके साथ हम अपने तीसरे बिंदु की ओर जाएंगे, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं। जेरिएट्रिक्स वैज्ञानिक वृद्धावस्था का अध्ययन या जेरोंटोलॉजी जैसी वैज्ञानिक शाखाएं वरिष्ठ नागरिकों की चुनौती एवं समस्याओं का अध्ययन करती हैं। भारत का जेरिएट्रिक्स समाज उनकी समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा कर रहा है। कोच्चि में चिकित्सा डॉक्टरों के लिए एक डिप्लोमा कोर्स संचालित किया जाता है। केरल में वृद्ध लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज की वर्तमान युवा पीढ़ियों को बाइबल के आधार पर सबसे बड़े और बुजुर्गों की देखभाल करने के तरीकों एवं साधनों के बारे में आपातकालीन आधार पर पता होना अत्यंत आवश्यक है। गांवों की अपेक्षा शहरों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन अत्यधिक समस्याग्रस्त हो चुका है। एकाकीय केंद्रीय परिवार प्रणाली अर्थात न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम तथा बच्चों की जल्दबाजी और हरीबरी से जीवन दोनों इसके लिए बहुत बड़ा योगदान हो रहे हैं। वरिष्ठ लोगों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वृद्धाश्रम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यद्यपि कुछ समाजशास्त्री या सोशियोलॉजिस्ट वृद्धाश्रम घर या वृद्ध लोगों का घर ओल्ड एज होम के विचारों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक लोगों की जीवन शैली इसे अपरिहार्य या अनिवार्य बताती है। आज दिन प्रतिदिन ओल्ड एज होम की संख्या बढ़ते को देखकर समाजशास्त्री लोग भी इस चिंता का विषय है कि जब एक बुजुर्ग के पास उसका अपना परिवार है, अपना घर है, उसके बावजूद भी उन्हें क्यों एक आश्रम जैसी जगहों पर रहना पड़े जहाँ केवल बुजुर्ग लोग हैं, ना कोई बच्चे हैं, ना उनको एक पारिवारिक चीजें मिलती, ना उनके अपने कोई लोग हैं जिनके लिए वे जीवन भर परिश्रम करते हैं। हमें अन्य छोटे व जवान लोगों के साथ समय के रहने के लिए भी वृद्ध लोगों की अनिच्छा को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब याकूब अपने बेटे के साथ अपना घर एवं स्थान छोड़ने के लिए इच्छुक था या इच्छा नहीं कर रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 46 अध्याय पद 3 में, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। स्मरण रखें कि परमेश्वर ने उससे बहुत व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। वरिष्ठ नागरिक की समस्याओं को निम्नलिखित प्रमुख के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, स्वास्थ्य मुद्दा, इश्यू ऑफ हेल्थ। दूसरा, स्वीकृति मुद्दा, इश्यूज ऑफ एक्सेप्टेंस। तीसरा, सुरक्षा की मुद्दा, इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी। चौथा, मनोवैज्ञानिक भटकाव का मुद्दा, इश्यूज ऑफ साइकोलॉजिकल डिटोरेशन। और पांचवा, पहचान का मुद्दा, इश्यूज ऑफ रिकॉग्निशन। उसका छठवां, निर्भरता का मुद्दा, इश्यूज ऑफ डिपेंडेंस। और सातवां, परिवर्तनीय या गतिशीलता का मुद्दा अर्थात इश्यूज ऑफ मोबिलिटी। ये सारे विषय एक बुजुर्ग और एक वृद्ध व्यक्ति के साथ होते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके इन मुद्दों को समझने और उसके निष्कर्ष में पहुंच सकें। इसके साथ ही हम अपने अगले चौथे बिंदु पर जाएंगे, पवित्र शास्त्र का संदेश। पवित्र शास्त्र का संदेश। पवित्र शास्त्र हमें वृद्धों को स्वीकार करने
एवं उनके साथ समय बिताने, उन्हें प्रेम करने, उनके अनुभवों को सुनने तथा उनके साथ निकटता से खड़े होने का स्मरण कराती है। हमने अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए जो दुख और बीमारी की अवस्था में हैं। तभी हम अपने बच्चों से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे हमें हमारे बुढ़ापे में सहारा देंगे, क्योंकि हर बच्चा अपने परिवार से प्रथम सीखता है, उसके बाद वह बाहर से सीखता है। 10 आज्ञाओं में केवल एक आज्ञा आशीष के साथ है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय पद 12। केवल यही एक आज्ञा है जिसके साथ एक आशीष जुड़ी है। पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाती है कि हम न केवल अपने माता पिता का सम्मान करें, बाकी सभी वृद्ध लोगों का भी हमें सम्मान करना होगा। पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय पद 32। विजडम लिटरेचर या ज्ञान साहित्य में भी हमें विभिन्न स्थानों पर ऐसे उपदेश मिलते रहते हैं, जैसे सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय पद 6। बूढ़ों की शोभा उसके नाती पोते हैं और पके बाल वालों की शोभा उसके माता पिता हैं। अर्थात बूढ़े लोग हमारी शोभा हैं। जब यीशु ने झूठी आध्यात्मिकता एवं मनुष्य के स्वयं बनाए झूठी परंपराओं की आलोचना की, तब उन्होंने 10 आज्ञाओं को दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 1 से 9, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद 10। यीशु ने शब्दों की बहुतायत की नहीं, अपितु उत्तम और भले कर्मों की सराहना की है। पौलुस ने एक वचन के साथ प्रथम आज्ञा के रूप में इसे योग्यता के रूप में प्राप्त किया है, वह है इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पद 1 से 4। उसने तीमुथियुस को यह निर्देश दिया कि किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय पद 1। आज जरा हम अपने परिवारों को देखें, आज जरा हम अपने समाज को, जरा अपने कलीसिया में आसपास के लोगों को देखें। आज जवान लोग अलग अपने जीवन का आनंद को उठाने के लिए कई बार बूढ़ों को एक कमरे में, एक घर में या वृद्धाश्रम में ढकेल देते हैं, परंतु वृद्ध लोग हमारा भविष्य हैं। कल हम वहीं होंगे जहां हम आज उन्हें ठहराते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घरों में हमें सम्मान मिले और हमारे बुढ़ापे तक हमारे बच्चे हमारा सहारा बने, तो हमें वही आईने को अपने बच्चों के सामने रखना होगा। हमें अपने माता पिता, हमें अपने बुजुर्गों का, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी परेशानी में हो, उनके साथ खड़ा होना होगा। तभी हमारे बच्चे कल को हमारे साथ खड़े होंगे। आज जो कुछ भी हो रहा है वह कोई शिक्षा या किसी बाहर की चीज़ नहीं है, ये हमने अपने परिवार में ही पैदा कर रखी है कि जवानों को तो विशेष स्थान मिल जाता है, बच्चों को स्थान मिल जाता है, और हम कई बार बुजुर्गों के लिए कोई भी स्थान नहीं छोड़ते, उन्हें पीछे ढकेल देते हैं, परंतु उन्हें आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि वे हमारे अगुवे हैं, वे हमारा शीश हैं, ना कि पूछ। वृद्धा काल एक फलवंतता का काल होता है। एक अनुभवी शिक्षक होते हैं, आशीष होते हैं। जब वे आशीष का हाथ रखते हैं तभी हमारा जीवन आशीषित होता है। बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन, हताश, निराश जीवन में जीने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। भजन 92 उसका 14। उत्तम फलों को फलने के लिए यीशु ने शब्दों को भी स्मरण रखना चाहिए। वृद्ध काल को परमेश्वर एवं समाज के लिए प्रत्येक संभव तरीके से उपयोगी होना चाहिए। आज कई बुजुर्ग अपने पेंशन के बाद भी, अपने बुजुर्ग की अवस्था में भी अपने अनुभवों को बांटने के लिए दूसरी जगहों पर कार्य करते हैं, अपने अनुभवों को बांटते हैं ताकि वे फलवंत हो सके। और हमें चाहिए कि हम उन्हें स्वीकार करें, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में उन्हें मिलाएं। ये ना सोचें कि हमारे पास जनरेशन गैप्स है, क्योंकि कितना भी जनरेशन गैप हो, जो आशीष, जो अनुभव उनको मिल चुके हैं, वो उसको पाने के लिए हमें उनके साथ की आवश्यकता है। उनको हमसे ज़्यादा हमें उनकी आवश्यकता है। इस बात को हमें जानना होगा, तभी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी कलीसिया धन्य हो सकेगी। क्योंकि
जीवन के उन संदिग्ध पहलुओं में हमें उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आइए हम होने दें कि हमारा जीवन उनके लिए और उनका जीवन हमारे लिए आशीष का कारण हो जाए। उन्हें विशेष स्थान और सम्मान देकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें, ताकि हमारा भविष्य उन अंधेर वृद्धाश्रम में नहीं, बल्कि वो हमारे परिवार के साथ, हमारे बाहर के लोगों के साथ मिलने वाला हो सके। आइए प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए, जिनको अपने परिवार में, कलीसिया में, हमारे जीवनों में रखा है, ताकि वह सदैव हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें आशीष दे, हमें मार्गदर्शन दे, हमारे ज्ञान को बढ़ाएं, हमें संभालें। परमेश्वर हर एक बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य दें, होने दीजिए परमेश्वर। उनकी जो उम्र है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनको अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर। हमारे परिवारों में केवल बच्चे और जवान ही नहीं, लेकिन हर एक वृद्ध लोग भी सुरक्षित महसूस हो सके, उनके अधिकारों का सम्मान हो सके, उन्हें जो भी आवश्यक है उसकी पूर्ति हो सके, उनकी भावनाओं का सम्मान हो सके। परमेश्वर ऐसा हमें सिखाएं और ऐसा बनाएं, हमारा परिवार एक संपूर्ण परिवार हो सके। अगर हम दूर भी हैं तो हम उनके साथ एक अच्छे भावनात्मक रिश्ते को बना सकें। हमारे परिवारों को बड़े बुजुर्गों के साथ सम्मानित करें, शोभायमान करें। हमारी समाज, हमारे कलीसिया में बड़े बुजुर्गों को एक विशेष स्थान मिल सके, उनकी समस्याओं को हम सुन सकें और समझ सकें। हमारे परिवारों को आशीषित करें और हर एक बुजुर्गों को, हर एक परिवार के लोग सदस्यों को मिलजुल कर अपने परिवार के साथ खुशी के साथ रहने के लिए सहायता करें। हम सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हैं। यह विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पर ही निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सभी बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वादे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके,
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेढ़े, आप जगत का पाप उठाए जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। अनादिकाल से शरणस्थान हमारा तू रहा और अनंतकाल का है पिता, तू वैसा रहेगा। हे ईश्वरी स्तुत सागर में हमारा पालक है, हमारा आप सहायक है और आस्था सदा हो। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद, जो हमें पवित्र करता है, समझाता है और हमारे मार्गों को सीधा करता है। हम इस समय धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक विशेष जिम्मेदारी दी है कि हम अपने बड़े और बुजुर्ग लोगों का भार उठा सके, उनके साथ खड़े हो सके, उनके दुखों में, उनकी परेशानियों में उन्हें अकेला ना छोड़ें, क्योंकि वे हमारा भविष्य हैं। हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर कि केवल जवान और बच्चे ही हमारा भविष्य है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति कल उस स्थान पे होगा जहां हम आज दूसरे वृद्ध लोगों को देखते हैं। हमारे परिवार में कई बार परमेश्वर उन वृद्धों को स्थान नहीं मिलता। हमारे उन अनदेखी बातों को क्षमा करें। परमेश्वर हमें यह मन दे, यह सहनशीलता दे कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख सकें, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके और उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परमेश्वर दया करे कि जैसे उन्होंने जीवन भर हमें उठाया, हमें सहारा दिया, आज हम उनको सहारा देने वाले हो सके। हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, हमारे समाज में उनको विशेष स्थान मिल सके। वह हमारे आशीष हैं, हमारा सर है। इस बात को हमें समझाने के लिए हम धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार आपने अपने माता पिता की सहयोग किया, उनके साथ रहे, अपनी मृत्यु के समय भी अपनी माता का ध्यान रखा, उसी प्रकार परमेश्वर हम अपने जीवन भर अपने माँ बाप, बुजुर्गों का आदर मान कर रख सके। आप हमें ऐसा बनाए परमेश्वर कि अगर आज तक हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है तो हम उसे कर सकें, ताकि बड़े बुजुर्ग हमारे आसपास सुरक्षा को महसूस कर सकें,
खुशी को, संतोष को महसूस कर सकें, ऐसी दया करें। हमारे परिवारों को जोड़े परमेश्वर। आज जो वृद्धावस्था की संख्या बढ़ती जा रही है, उनमें कमी आने दीजिए, ताकि हम उस चीज़ को उठा सकें। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए हम कदमों को उठाने वाले हो सके। हम उन्हें सड़कों पर और वृद्धावस्था में और दूसरी जगहों पर छोड़े ना, परंतु उनको उनकी मृत्यु तक उनके साथ रह सके। परमेश्वर ऐसी आशीष हमें दे। उनके जीवन, उनके अनुभव, उनकी शिक्षाओं को मान रखने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु, आज जो भी इस हिंदी आराधना में सहभागी हो रहे हैं, उनके परिवारों के प्रत्येक कोनों में परमेश्वर, उनके जीवनों में पिता, हर एक बड़े बुजुर्गों का सम्मान और आदर होने वाला हो सके। हम में से प्रत्येक को सहायता मदद करें। हर एक बड़े बुजुर्गों पर आपकी आशीष हो, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें और उन्हें बलवंत बनाएं, ताकि जो समय आपने उनके लिए रखा है उसमें वो फलवंत हो सके। सारा आदर और महिमा और मान केवल आपको देते हुए यह विनती प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। और आपके साथ भी हो। शांति से पूर्ण जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन।